मुकेश लोधी ने अपनी दो प्रेमिकाओं के साथ मिलकर पदम सिंह के इकलौते बेटे अभिषेक लोधी को प्यार के जाल में फांसकर बंधक बना लिया था। बेटे को रिहा करने के एवज में उसने पदम सिंह से 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी। मुकेश को यह रकम मिली या कुछ और? पढ़िए यह दिलचस्प कहानी। 13 दिसंबर 2024 को सुबह के यही कोई 6 बजे का समय रहा होगा। तभी मुरैना, मध्य प्रदेश के कस्बा पोरसा के गांव परदूपुरा निवासी वीरपाल के मोबाइल की घंटी बज उठी। सिरहाने रखा मोबाइल फोन उठा, डिस्प्ले पर आए नंबर को ध्यान से देखा। वह नंबर पोरसा के परदूपुरा में रहने वाले रिश्तेदार पदम सिंह लोधी का था। फौरन वह कॉल रिसीव करते हुए बोला, हेलो पदम सिंह जी, इतनी सुबह सुबह कैसे याद किया? अरे कुछ जरूरी बात करनी थी आपसे। बताओ क्या बात करनी है? आपकी आवाज कुछ भर्राई हुई क्यों है? अरे वीरपाल जी, बड़ी परेशानी में हूं बेटे को लेकर। अभिषेक कहीं तुम्हारे घर तो नहीं आया? वह अभी तक तो मेरे यहां पर नहीं आया, वीरपाल ने बताया। दरअसल वह 11 दिसंबर की सुबह ग्वालियर से जरूरी काम से मुरैना जाने की बात कहकर निकला था। उसने जाते समय अपने साथ रहने वाले रूममेट को बताया था कि वह शाम तक हर हाल में वापस आ जाएगा, लेकिन उसे गए 3 दिन बीत गए, पदम सिंह ने बताया। पदम सिंह ने आगे कहा, वह कमरे पर वापस लौटकर नहीं आया और न ही उससे फोन पर संपर्क हो पाया, तो उसके रूममेट ने इसकी जानकारी मुझे दी। तभी से घर के सभी लोग दरवाजे की तरफ टकटकी लगाकर उसके लौटकर आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उसका मोबाइल फोन भी स्विच्ड ऑफ आ रहा है। इस वजह से मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे हैं। वीरपाल ने अपने रिश्तेदार को तसल्ली देते हुए कहा, आप चिंता मत करो, अभिषेक जल्द ही घर लौट आएगा, वह कोई छोटा बच्चा नहीं है। फिर भी मैं अपने स्तर पर जानकारी जुटाता हूं। इसके बावजूद अभिषेक के फैमिली वालों को चैन कहाँ था। वो अभिषेक को सगे संबंधियों से लेकर रिश्तेदारियों और परिचितों में खोजते रहे। अभिषेक के दोस्तों से भी पदम सिंह ने पूछताछ कर ली थी। दोस्तों ने एक ही उत्तर दिया कि 11 दिसंबर के बाद से उनकी अभिषेक से कोई बात नहीं हुई। 3 दिन तक अभिषेक के पेरेंट्स ने अपने स्तर से उसका पता लगाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन उनके बारे में जब कुछ भी पता नहीं चला तो वह 14 दिसंबर को दोपहर के 1:30 बजे के करीब मुरैना के गोला का मंदिर थाने पहुंच गए। पदम सिंह ने एसएचओ हरेंद्र शर्मा से मिलकर उन्हें अपने 25 वर्षीय बेटे अभिषेक के गायब होने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अभिषेक ग्वालियर की रणधीर कॉलोनी में किराए का कमरा लेकर पीजीडीसीए की पढ़ाई कर रहा था। एसएचओ हरेंद्र शर्मा ने पदम सिंह की बात गौर से सुनी। अभिषेक लोधी की गुमशुदगी दर्ज कर ली। अभिषेक का फोटो, मोबाइल नंबर और उसके हुलिये से संबंधित जानकारी लेने के बाद एसएचओ ने उनसे कहा, यदि किसी प्रकार का धमकी भरा फोन आपके पास आए तो बिना घबराए इसकी सूचना तुरंत थाने में देना। एसएचओ से मिले आश्वासन के बाद पदम सिंह अपने घर तो लौट आए थे, लेकिन उनके मन में बेटे को लेकर एक भय बना हुआ था। उधर गुमशुदगी दर्ज करने के बाद पुलिस ने उसका पता लगाने में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। इसकी अहम वजह यह थी कि अभिषेक कोई मासूम बच्चा तो था नहीं जो उसके किडनैप की आशंका होती। एसएचओ ने सोचा कि वह अपनी किसी सहपाठी के साथ कहीं प्रेम प्रसंग में डूबा होगा या फिर किसी के साथ बैठकर अपनी पढ़ाई से संबंधित नोट्स आदि बना रहा होगा। वह अपने आप ही घर पर लौट आएगा। इसी बीच 14 दिसंबर 2024 की सुबह 10 बजे के करीब मुरैना जिले के दिमनी थाना क्षेत्र में आने वाले बड़ा गांव व महादेवपुरा के बीच बहने वाली नहर के किनारे बनी सड़क से होकर गुजर रहे ग्रामीणों को बीच नहर में एक युवक की लाश तैरती हुई दिखाई दी, जिसके पैर और आंखें लाल रंग के स्टोल से बंधी हुई थीं। नहर में लाश पड़ी होने की खबर से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। लाश को करीब से देखने के लिए वहां पर लोगों का जमघट लगने लगा।
इसी बीच किसी ने इसकी सूचना दिन्नी थाने को दे दी। कुछ ही देर में एसएचओ शशि कुमार कुछ सिपाहियों को साथ लेकर घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस के पहुंचने तक घटनास्थल पर अच्छा खासा जमावड़ा लग चुका था। मृतक को लेकर लोग तरह तरह की चर्चा कर रहे थे। मौके पर मौजूद लोगों में यह जानने की बेहद लालसा थी कि आखिरकार मृतक युवक कौन है। एसएचओ शशि कुमार भीड़ को हटवाकर नहर के पास पहुंचे तो पता चला कि लाश किसी नवयुवक की है। शशि कुमार ग्रामीणों की मदद से युवक की डेड बॉडी नहर से निकलवाकर उसका निरीक्षण कर ही रहे थे कि उन्हीं की सूचना पर एडिशनल एसपी गोपाल सिंह धाकड़, एसडीपीओ विजय सिंह भदौरिया भी घटनास्थल पर पहुंच गए। दोनों पुलिस अधिकारियों ने भी बारीकी से लाश का निरीक्षण किया। मृतक की उम्र 24 से 25 साल रही होगी। वह काले रंग की जैकेट और नीले रंग की जीन्स पहने हुए था। डेड बॉडी देखकर ही लग रहा था कि यह हत्या का मामला है, क्योंकि उसके पैरों और आंखों पर लाल रंग का स्टोल बंधा था। एसएचओ शशि कुमार ने वहां मौजूद भीड़ से लाश की शिनाख्त करानी चाहिए, लेकिन कोई भी डेड बॉडी की शिनाख्त नहीं कर सका। मृतक के पास से कोई पहचान पत्र, पर्सिया और कोई ऐसी चीज बरामद नहीं हुई जिससे उसकी शिनाख्त करने में मदद मिलती। मौके की कार्रवाई निपटाकर एसएचओ ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। थाने लौटकर उन्होंने अज्ञात के खिलाफ धारा 103(1) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज कराकर मामले की जांच शुरू कर दी। हत्या के इस मामले की जांच के लिए लाश की शिनाख्त जरूरी थी, इसलिए जांच टीम ने मृतक की लाश के फोटो और उसका हुलिया ग्वालियर, चंबल संभाग के सभी पुलिस थानों में ईमेल और वायरलेस द्वारा भेज दिया और उनसे पूछा कि इस तरह के हुलिया के किसी नवयुवक की गुमशुदगी किसी थाने में दर्ज तो नहीं है। यह सूचना जैसे ही गोला का मंदिर थाने के एसएचओ ने वायरलेस पर सुनी, उन्होंने टेबल की दराज में संभाल कर रखे गुमशुदा युवक के फोटो को निकाल कर देखा। वह फोटो पदम सिंह ने अपने 25 वर्षीय बेटे अभिषेक की गुमशुदगी की सूचना लिखवाते वक्त उन्हें दिया था। उससे उसकी कदकाठी मेल खा रही थी। उन्होंने तुरंत दिन्नी थाने के एसएचओ को फोन कर बताया कि 14 दिसंबर 2024 की दोपहर इस हुलिये के एक युवक, जिसका नाम अभिषेक लोधी है, की गुमशुदगी की सूचना मुरैना जिले के ही थाना गोला का मंदिर के गांव परदूपुरा निवासी पदम सिंह लोधी ने कराई थी। इस जानकारी के मिलते ही दिन्नी थाने के एसएचओ शशि कुमार ने पोरसा के परदूपुरा निवासी पदम सिंह लोधी से उनके मोबाइल पर संपर्क कर एक युवक की लाश बरामद होने की सूचना देते हुए उन्हें थाने बुलाया। पदम सिंह अपने एक करीबी रिश्तेदार को लेकर दिन्नी थाने पहुंच गए। एसएचओ शशि कुमार ने उन्हें नहर से बरामद लाश के फोटो दिखाए तो फोटो देखते ही वह फफक कर रोने लगे। शशि कुमार ने किसी तरह उन्हें दिलासा देकर शांत कराया। तब पदम सिंह लोधी ने एसएचओ को बताया कि जब मेरे बेटे की हत्या हो चुकी है तो फिर उसके मोबाइल से मेरे मोबाइल पर 20 लाख रुपए की फिरौती मांगने के मैसेज कौन भेज रहा है। शशि कुमार ने इस बात का जल्द पता लगाने का आश्वासन देते हुए एसआई और कांस्टेबल के साथ पदम सिंह को मुरैना के जिला चिकित्सालय की मोर्चरी भेज दिया। वहां डीप फ्रीजर में रखी डेड बॉडी पदम सिंह को दिखाई तो उन्होंने उसे देखते ही कहा, हाँ, यह लाश मेरे बेटे अभिषेक की ही है। लाश की शिनाख्त हो गई तो पुलिस को यह पता लगाना था कि हत्या किसने और क्यों की, तथा मृतक के मोबाइल से उसके पापा को व्हाट्सएप मैसेज कौन भेज रहा है। उधर इस सनसनीखेज हत्या की घटना को गंभीरता से लेते हुए मुरैना के एसपी समीर सौरभ द्वारा कत्ल की घटना का शीघ्र खुलासा करने के लिए 2 पुलिस टीमें गठित कर दी। अभिषेक हत्याकांड का पर्दाफाश करने वाली टीम में एसएचओ शशि कुमार के साथ एसआई अभिषेक जादौन, सौरभ पुरी, प्रताप सिंह, हेड कांस्टेबल रघुनंदन, सुदेश, मंगल सिंह, योगेंद्र, रामकिशन, दुष्यंत, गिरजेश आदि को शामिल किया गया। दोनों टीमें एडिशनल एसपी गोपाल सिंह धाकड़ एवं एसडीपीओ
हेडक्वार्टर विजय सिंह भदौरिया व दिन्नी थाने के एसएचओ शशि कुमार के निर्देशन में इस मामले की तह में जाकर हत्यारे को खोजने में जुट गई। शशि कुमार मुखबिरों से पल पल की खबर ले रहे थे। इस काम में उन्हें 1 सप्ताह का समय तो लगा, लेकिन उन्होंने इस ब्लाइंड मर्डर को हल करने के लिए जरूरी सबूत जुटा लिए। पुलिस ने अभिषेक लोधी का मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगा दिया। इसी के साथ उन्होंने उसकी कॉल डिटेल्स भी निकलवा ली, ताकि यह पता लगाया जा सके कि अंतिम बार उसकी किससे बात हुई थी और उसकी आखिरी लोकेशन कहां की थी। पुलिस ने कॉल डिटेल्स और इंस्टाग्राम अकाउंट को खंगाला तो पायल राजपूत नाम की किसी युवती से वक्त बेवक्त बात करने की जानकारी मिली। अभिषेक के लापता होने वाले दिन भी पायल राजपूत ने अभिषेक को इंस्टाग्राम पर मैसेज भेजकर अपने पास मुरैना बुलाया था, जिस पर वह राजी हो गया। पुलिस टीम ने जांच का सिलसिला घटनास्थल से शुरू करते हुए मृतक के फैमिली वालों से पूछताछ करने के बाद हत्यारे तक पहुंचने के लिए तमाम तकनीकों का इस्तेमाल किया। इससे पुलिस टीम को जल्द ही सफलता मिल गई। मर्डर के इस मामले में 3 लोगों के नाम सामने आए, जिनमें एक युवक मुकेश लोधी का भी नाम था। मुकेश का नाम ही नहीं आया, बल्कि पुलिस ने उसे ही अभिषेक हत्याकांड का मास्टरमाइंड बताया। लोगों को हैरानी तब हुई जब पुलिस को मालूम हुआ कि इस वारदात को अंजाम देने में मुकेश की प्रेमिका शशि और पायल उर्फ काजल भी शामिल रहीं। एसएचओ शशि कुमार अवंतीबाई कॉलोनी रामनगर में इसी केस के सिलसिले में लोगों से पूछताछ कर रहे थे। उसी दौरान उन्हें एक व्यक्ति अपने गले में लाल रंग का स्टोल बांधे हुए दिखाई दिया। उक्त स्टोल देखने में मृतक के पैर और आंखों से बंधे स्टोल से मेल खा रहा था। इसके अलावा उस शख्स की गतिविधियां भी संदिग्ध लग रही थीं, क्योंकि वह लगातार पुलिस टीम की गतिविधियों पर चौकस निगाहें रखे हुए था। उक्त शख्स के बारे में मुखबिर से जानकारी लेने पर पता चला कि उसका नाम मुकेश लोधी है। वह अवंतीबाई कॉलोनी में शशि लोधी नाम की शादीशुदा युवती के साथ लिव इन रिलेशन में रह रहा है, क्योंकि शशि ने अपने पति को छोड़ रखा है। मुकेश कुछ साल पहले तक दिल्ली में रहकर ओला की टैक्सी चलाता था। दिल्ली से आने के बाद वह ग्वालियर के गोले का मंदिर इलाके में कियोस्क सेंटर चलाने लगा था। इसी दौरान उसे ऑनलाइन सट्टा खेलने का चस्का लग गया, जिसके चलते वह मोटी रकम सट्टे में हार गया तो उसने कियोस्क सेंटर को बंद कर दिया और मुरैना में किराए पर कमरा लेकर प्रेमिका शशि के साथ रहने लगा। उसने परिस्थितियों से निकलने का कतई प्रयास नहीं किया, बल्कि अपनी प्रेमिका शशि और पायल उर्फ काजल के साथ शानो शौकत से रहने के लिए ब्याज पर परिचितों से काफी पैसा ले लिया, जिससे वह कर्जदार हो गया था। इस कर्ज से छुटकारा पाने के लिए ही उसने शशि और पायल के साथ मिलकर एक गंभीर अपराध को अंजाम दिया। 14 दिसंबर 2024 का दिन था। पदम सिंह लोधी अपने बेटे अभिषेक की तलाश में जाने के लिए तैयार हो रहे थे कि अचानक उनके मोबाइल फोन की घंटी बजने लगी। जब तक वह कॉल रिसीव करते, घंटी बंद हो गई थी। मोबाइल फोन की स्क्रीन पर उन्होंने नजर डाली तो पता चला कि कॉल बेटे के मोबाइल नंबर से आई थी। उन्होंने बेटे के नंबर पर कॉल बैक कर बात करना उचित समझा। उन्होंने जैसे ही कॉल रिसीव की, दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो, पदम सिंह लोधी बोल रहे हैं? जी बोल रहा हूं। आप कौन? पदम सिंह ने कहा। कॉल करने वाले की बात उन्हें थोड़ी अटपटी लगी, फिर भी उन्होंने सोचा कि अभिषेक का कोई दोस्त होगा। इससे ज्यादा कुछ और पूछ पाते कि दूसरी तरफ से फोन करने वाले ने तपाक से अपनी बात कह डाली, सुनो, मैं कौन बोल रहा हूं, कहां से बोल रहा हूं, यह सब पता चल जाएगा। पहले जो मैं कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। तुम्हारा बेटा अभिषेक हमारे कब्जे में है। यदि उसको सही सलामत हमारी गिरफ्त से आजाद कराना चाहते हो तो 20 लाख रुपए का इंतजाम कर लो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। हाँ, एक बात और याद रखना, ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करना और पुलिस को भूल कर भी मत बताना, अन्यथा अंजाम इतना बुरा होगा
जिसकी कल्पना भी तुम नहीं कर सकते। इतना सुनते ही सर्द मौसम के बावजूद पदम सिंह को पसीना आ गया। वह अपनी जेब से रुमाल निकालकर पसीना पोंछ भी नहीं पाए थे कि बेटे के मोबाइल फोन से व्हाट्सएप कॉलिंग करने वाले ने फिर धमकी देते हुए कहा, सुनो, फिरौती की रकम कब, कहां और कैसे देनी है, मैं तुम्हें बाद में व्हाट्सएप कॉल करके बताऊंगा। लेकिन एक बात ध्यान देना कि मैंने जो भी कहा है उसे हल्के में मत लेना, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। इतना कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। अपने बेटे को बंधक बनाने और उसकी सकुशल वापसी के एवज में 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी जाने से पदम सिंह के होश उड़ गए। वह अपना माथा पकड़कर बैठ गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ यह हो क्या रहा है। उन्होंने और उनके बेटे अभिषेक ने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं था और न ही उनका और बेटे का किसी से कोई झगड़ा हुआ था। फिर बेटे को बंधक बनाकर क्यों रखा है? सिर पकड़कर वह इसी सोच में उलझे हुए थे कि तभी अचानक घर के भीतर से उनकी पत्नी ने आवाज लगाई, अरे आप अभी तक यहीं बैठे हुए हैं? आप तो बेटे को ढूंढने जा रहे थे, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि सिर पकड़कर बैठ गए? कोई बात है क्या? पत्नी का इतना कहना था कि पदम सिंह फफक पड़े और पूरी आपबीती सुना दी। पति के मुंह से बेटे के किडनैप की बात सुनकर पत्नी के भी होश उड़ गए। वह भी सिर पकड़कर बैठ गई थी। पति पत्नी को अब कुछ सूझ नहीं रहा था कि वह क्या करें। काफी देर तक दोनों मौन रहकर एक ही कमरे में बैठे रहे। वे इसी सोच में उलझे हुए थे कि बेटे को बंधक बनाकर रखने की हरकत किसने की है। यही सब सोचकर जहां उनका भीतर से तनमन कांपे जा रहा था, वहीं वे दोनों शंकाओं आशंकाओं से उलझे हुए थे। कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या करें। फिरौती की मांग करने वाले ने कहा था कि पुलिस को इस बारे में कुछ बताया तो अपने इकलौते बेटे को हमेशा के लिए खो बैठोगे। इसलिए पदम सिंह ने बेटे की गुमशुदगी दर्ज कराते वक्त व्हाट्सएप पर हुई बातचीत का कतई जिक्र नहीं किया था। उधर शातिर दिमाग मुकेश लोधी ने अभिषेक की हत्या के बाद उसका मोबाइल अपने पास रख लिया था। लेकिन जैसे ही अभिषेक की लाश नहर से बरामद हुई और पुलिस ने उसके हत्यारे की तलाश तेज की तो मुकेश लोधी ने मृतक के मोबाइल से पदम सिंह को व्हाट्सएप मैसेज भेजकर बता दिया कि अभिषेक की हत्या हो चुकी है। यदि अब यह जानना चाहते हो कि उसकी हत्या किसने की और किसके कहने पर की है तो तुरंत 5 लाख रुपए अपने बेटे के मोबाइल पर फोनपे के माध्यम से भेज दो। ध्यान रहे, पुलिस हमारे बारे में कुछ भी पता नहीं कर सकती क्योंकि हम सैकड़ों किलोमीटर दूर निकल चुके हैं। इस सनसनीखेज हत्याकांड के पीछे जो कहानी बताई वह चौंकाने वाली थी। 20 दिसंबर को मध्य प्रदेश के शहर मुरैना के एसपी समीर सौरभ और दिन्नी के एसएचओ शशि कुमार ने पत्रकार वार्ता में घटना में शामिल तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी की जानकारी देते हुए बताया कि अभिषेक लोधी की हत्या भिंड के रावतपुरा निवासी मुकेश लोधी 23 वर्ष ने अपनी 2 प्रेमिकाओं शशि लोधी 21 वर्ष निवासी परदुपुरा और पायल उर्फ काजल लोधी 23 वर्ष निवासी सिरमिती हाल निवासी बड़ोखर के साथ मिलकर की थी। पायल लोधी ग्वालियर में अपने मामा के घर पर रहकर पीएससी की तैयारी कर रही थी। इसी दौरान मुकेश लोधी ने प्रेमिका पायल लोधी के माध्यम से पैसे वाले किसी युवक को प्रेम जाल में फंसाकर पैसा कमाने की योजना बनाई क्योंकि उस पर 5 लाख रुपए का कर्ज हो गया था। उसने प्रेमिका काजल लोधी की पायल राजपूत के नाम से फर्जी ईमेल आईडी बनाकर इंस्टाग्राम के माध्यम से अभिषेक लोधी से जान पहचान की। फिर 8 दिसंबर 2024 को काजल ने इंस्टाग्राम पर मैसेज भेजकर अभिषेक को मुलाकात के लिए मुरैना बुलाया। लेकिन उस दिन अभिषेक अपने एक फ्रेंड को साथ लेकर उसकी कार से मुरैना पहुंचा तो पायल काजल ने उस फ्रेंड की मौजूदगी में अभिषेक से मुलाकात करने में असमर्थता जताई। तब अभिषेक उससे बिना मिले ही वापस लौट गया। 11 दिसंबर को पायल काजल ने फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज भेजकर अभिषेक को अकेले में मिलने के बहाने मुरैना बुलाया।
काजल ने अपने मैसेज में यह भी लिखा कि इस बार ग्वालियर से बस में बैठकर मुरैना आना, मैं बस स्टैंड पर खड़ी मिल जाऊंगी। बस स्टैंड से मैं सीधे तुम्हें अपनी सहेली शशि के वडोखर स्थित कमरे पर ले चलूंगी। शशि इन दिनों अपने प्रेमी मुकेश के साथ मौज मस्ती करने मुरैना से बाहर गई हुई है, इसलिए उसके कमरे में एकांत में बैठकर आराम से बिना किसी हिचकिचाहट के प्रेमालाप करेंगे। प्लान के अनुसार शशि के कमरे में छिपकर पहले से ही शशि और उसका प्रेमी मुकेश रसोई घर में बैठ गए थे। अपनी प्रेमिका पायल का इंस्टाग्राम पर मैसेज देखकर अभिषेक बस में बैठकर मुरैना पहुंच गया। बस से उतरकर जैसे ही अभिषेक ने अपनी नजर घुमाई, पायल उर्फ काजल इंतजार में खड़ी दिखाई दे दी। वह अभिषेक को अपनी स्कूटी पर बैठाकर सीधे शशि के कमरे पर ले गई और कमरे का ताला खोलकर अभिषेक से कहा कि तुम तसल्ली के साथ पलंग पर बैठो, मैं तुम्हारे और अपने लिए गर्मागर्म चाय और नाश्ता लेकर आती हूँ। फिर चाय की चुस्की के साथ नाश्ते का लुत्फ उठाते हुए जमकर मौज मस्ती करेंगे। पायल ने योजना को अंजाम देने के लिए मुकेश के कहने पर अभिषेक की चाय में नशीला पाउडर मिला दिया। चाय पीते पीते कुछ देर तक तो अभिषेक पायल काजल से बातचीत करता रहा, लेकिन चाय खत्म होने से पहले ही उसे अपना सिर चकराता हुआ महसूस हुआ। उसके होश कब गुम हो गए उसे पता ही नहीं चला। उसके बेहोशी की हालत में पहुंचते ही मुकेश और शशि ने अभिषेक के हाथ पैर और आंखें काजल के स्टोल से बांध दीं। तकरीबन 3 घंटे बाद जैसे ही नशा कम हुआ, उसने काजल से पूछा, क्या यही सब हरकतें करने के लिए तुमने मुझे ग्वालियर से बुलाया था? इसी बीच शशि का प्रेमी मुकेश कमरे में आ धमका। वह बोला, चल तेरे हाथ खोले देता हूं। अपने बाप को फोन लगाकर बोल कि मुझे कुछ लोगों ने बंधक बना लिया है। आप मेरी जिंदगी बचाना चाहते हो तो मेरे फोनपे के माध्यम से फिरौती की रकम 20 लाख रुपए भेज दो। इतना सुनते ही अभिषेक ने शोर मचाना शुरू कर दिया। उसके ऐसा करने से घबराकर शशि रसोई से बेलन उठा लाई और अभिषेक के सिर पर उससे ताबड़तोड़ वार कर दिए। तब अभिषेक अपनी जान बचाने के लिए जोर जोर से बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा। मुकेश और काजल को लगा कि यदि कमरे से बाहर किसी ने अभिषेक की आवाज सुन ली तो उनकी सारी योजना पर तो पानी फिर ही जाएगा, साथ ही उन सभी को जेल की हवा भी खानी पड़ेगी। मुकेश और काजल ने ताकिए से अभिषेक का मुंह दबा दिया, जिससे उसकी दम घुटने से उसकी मौत हो गई। उसकी मौत के बाद तीनों के हाथ पांव फूल गए। डर के मारे मुकेश, शशि और काजल 12 नवंबर की रात तक अभिषेक की लाश के साथ कमरे में ही रहे। फिर लाश को ठिकाने लगाने के लिए ग्वालियर से सेल्फ ड्राइविंग पर 24 घंटे के लिए कार भाड़े पर लाकर 13 दिसंबर की रात को अभिषेक की लाश को इसी कार में रखकर बड़ागांव और महादेवपुरा के बीच बहने वाली नहर में फेंक दी। लाश ठिकाने लगाने के बाद मुकेश, शशि और काजल उसी कार से दिल्ली चले गए। फिर 14 दिसंबर की सुबह यह पता करने के लिए मुरैना वापस लौट आए कि इस मामले में पुलिस क्या कर रही है। दिल्ली से लौटकर मुकेश लोधी और उसके साथ लिव इन में रहने वाली शशि ने वह कमरा खाली करके दूसरी जगह कमरा ले लिया था। वैसे मुकेश, शशि और पायल उर्फ काजल का जुर्म की दुनिया से कोई वास्ता नहीं था, लेकिन तीनों ने पेशेवर हत्यारों को भी मात दे दी थी। तीनों ने फुल प्रूफ मर्डर की प्लानिंग बड़ी होशियारी से की थी, लेकिन उनकी सारी चालाकी धरी की धरी रह गई। पुलिस ने 21 दिसंबर 2024 को इस हत्याकांड के मुख्य साजिशकर्ता मुकेश लोधी सहित इस अपराध में शामिल उसकी प्रेमिका शशि लोधी और अभिषेक की इंस्टाग्राम प्रेमिका पायल उर्फ काजल लोधी को न्यायालय में पेश कर 3 दिनों के रिमांड पर लिया। रिमांड अवधि में मुकेश के पास से अभिषेक का मोबाइल फोन सहित अन्य सबूत हासिल किए। फिर तीनों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया। अभिषेक के रूम पार्टनर ने पुलिस को बताया कि अभिषेक अपने अकेलेपन और पढ़ाई के उबाऊ बोझ को कम करने के लिए डेटिंग ऐप का सहारा लिया करता था।
कुछ वक्त के लिए ऑनलाइन डेटिंग की दुनिया में तफरीह कर वह अपने आप को तरोताजा महसूस करता था। दरअसल उसे एक गर्लफ्रेंड की तलाश थी क्योंकि अभी तक उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। इसके चलते उसने तमाम सारे डेटिंग ऐप पर अपने अकाउंट खोल रखे थे। उन पर उसकी प्रोफाइल के मुताबिक किसी वैसी लड़की से दोस्ती नहीं हो पाई थी जिसकी उसने कल्पना कर रखी थी। एक दिन उसकी नज़र इंस्टाग्राम पर पायल राजपूत नाम से रजिस्टर्ड आईडी पर पड़ी। उसने फटाफट पायल को अपने अकाउंट से जोड़े के लिए रिक्वेस्ट भेज दी। कुछ ही सेकंड में पायल ने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया। अभिषेक ने उसे ओके कर दिया। फिर उससे उसकी चैटिंग के साथ डेटिंग शुरू हो गई। वे डिजिटल जमाने के प्रेमी थे, उनके डेटिंग मैसेज बॉक्स में गुड मॉर्निंग और गुड नाइट से होती थी। पायल और अभिषेक इंस्टाग्राम के माध्यम से अपने दिल की भावनाएं एक दूसरे से जाहिर करते रहते थे। दोनों में देर रात तक चैटिंग होती रहती थी। 2 से 3 दिनों की लुभावनी और मजेदार चैटिंग के बाद पायल ने अभिषेक को फंसाने के लिए एक साथ अपने तमाम सारे सेक्सी फोटो भी भेज दिए थे। पायल के जाल में अभिषेक के फंसते ही पायल बहुत खुश हुई। फिर पायल ने अपने प्रेमी मुकेश के कहने पर 11 दिसंबर की सुबह इंस्टाग्राम पर अभिषेक को मैसेज भेजकर कहा कि यदि मुझसे रूबरू मुलाकात करना चाहते हो तो बस में बैठकर मुरैना आ जाओ। इस मैसेज को पढ़कर अभिषेक पायल से मुलाकात के लिए मुरैना चला गया। मुरैना पहुंचने के बाद उसके संग जो कुछ घटा उसका जिक्र कथा में किया जा चुका है। कथा लिखे जाने तक मुकेश लोधी, शशि लोधी और पायल उर्फ काजल लोधी जेल की सलाखों के पीछे थे। उन्हें अभिषेक की हत्या का जरा भी मलाल नहीं था। दिमनी थाने के एसएचओ शशि कुमार द्वारा अभिषेक हत्याकांड की विवेचना की जा रही थी। वह जांच पूरी कर शीघ्र ही अदालत में चार्जशीट भेजने की तैयारी कर रहे थे। तो दोस्तों, यह थी आज की पूरी कहानी। अब कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। क्योंकि मेरा चैनल अभी नया है इसलिए सहयोग जरूर बनाए रखें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई क्राइम की कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।